मनसा गांव में रामगोपाल नाम का एक लोहार रहता था। उसका एक भरा पूरा परिवार था, जिसका लालन पालन करने के लिए उसे कई बार दिन रात काम करना पड़ता था। रोज की तरह आज भी काम पर जाने से पहले रामगोपाल ने अपने खाने का डिब्बा बांधने के लिए अपनी पत्नी से कहा। पत्नी जब डिब्बा लेकर आई तो रामगोपाल ने उससे कहा, मुझे आज आने में देर हो जाएगी, शायद मैं रात को ही आऊं। इतना कहकर रामगोपाल अपने काम पर निकल गया। काम पर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। वहाँ जैसे ही रामगोपाल पहुँचा, उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। जैसे ही रामगोपाल कुछ आसपास गया तो उसने देखा कि एक साधु भगवान का मंत्र जाप करने के साथ साथ खूब तेज तेज हंस रहा है। ये देखकर रामगोपाल हैरान हो गया और साधु से पूछा, आप ठीक हैं? उस साधु को रामगोपाल नहीं जानता था, लेकिन साधु ने एकदम से उसका नाम लेकर कहा, आओ रामगोपाल बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं भूखा हूँ, मुझे अपने खाने के डिब्बे से कुछ खिला दो। बाबा से अपना नाम सुनकर रामगोपाल हैरान था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपना खाने का डिब्बा निकालकर उन्हें दे दिया। देखते ही देखते बाबा ने रामगोपाल का सारा खाना खा लिया और फिर उससे कहा, बेटा मुझे माफ करना, मैं तो तुम्हारा सारा खाना खा गया। अब तुम क्या खाओगे? कोई बात नहीं बाबा, मैं काम के लिए बाजार जा रहा हूँ, मैं तो वहीं कुछ खा लूँगा। ये सुनकर उस साधु ने रामगोपाल को खूब आशीर्वाद दिया और भेंट के तौर पर एक हथौड़ा भी दिया। बाबा, मुझे तो आपका आशीर्वाद ही काफी है, मैं भला इस हथौड़े का क्या करूँगा, इसे आप ही रखिए। बेटा यह मामूली हथौड़ा नहीं है, बल्कि एक जादुई हथौड़ा है जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था, और अब यह मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए ही करना और किसी दूसरे के हाथ में इसे कभी मत देना। रामगोपाल से इतना कहकर वो बाबा वहाँ से अदृश्य हो गया, जिसके बाद वो भी अपने हाथों में हथौड़ा लेकर बाजार में काम करने के लिए चला गया। औजार बनाने से पहले क्यों ना आज मैं इसी हथौड़े से लोहा पीटूं। खुद से ये कहकर जैसे ही रामगोपाल ने लोहे पर हथौड़े से चोट मारी तो वो सीधा औजार बन गया, और वहीं दूसरी चोट मारी तो वो लोहे के बर्तन बन गए। इस चमत्कार को देखकर रामगोपाल समझ गया कि ये सही में जादुई हथौड़ा था। वो जो बनाने की सोच के साथ लोहे पर चोट मारता, लोहा सीधा वही बन जाता। जादुई हथौड़े की वजह से रामगोपाल का काम जल्दी खत्म हो गया और वो अपने साथ ही उस जादुई हथौड़े को घर लेकर आ गया। इसी तरह रोज रामगोपाल उस हथौड़े से जल्दी काम खत्म कर लेता और कई बार ज्यादा बर्तन बनाकर उन्हें गांव में लोगों को भी बेच देता। धीरे धीरे उसके घर की हालत पहले से कुछ ठीक होने लगी। एक दिन गांव का मुखिया उसके घर आया और बोला, हम गांव वालों को शहर जाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, क्या तुम इस हथौड़े से गांव और शहर के बीच आने वाला एक पहाड़ तोड़ने में मदद करोगे? इससे बीच में एक सड़क बना लेंगे और गांव से शहर का सफर आसान और छोटा हो जाएगा। मुखिया की बात सुनकर रामगोपाल ने उस जादुई हथौड़े से उस पहाड़ को तोड़ दिया। मुखिया और गांव के लोग बहुत खुश हुए और उसे खूब शाबाशी दी। जादुई हथौड़े की वजह से रामगोपाल धीरे धीरे अपना और अपने साथ ही सभी गरीब लोगों का सहारा बन गया। लेकिन एक दिन रामगोपाल के जादुई हथौड़े का रहस्य उसके पड़ोसी खेमचंद को पता चला। खेमचंद बहुत ही शातिर और लालची इंसान था। ये रामगोपाल जादुई हथौड़े की मदद से गांव में सभी की बहुत बड़ाई ले रहा है, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। बस एक वो जादुई हथौड़ा मेरे पास आ गया तो गांव गांव मेरा ही नाम होगा। बस देखो कैसे मैं उसे चुराता हूँ। खेमचंद ने खुद से ये कहकर अगली रात ही जब रामगोपाल सो रहा था, तब उसके घर से वो हथौड़ा चुरा लिया। अब खेमचंद ने उस हथौड़े को चुरा तो लिया था,
लेकिन उसे हथौड़े के वरदान के बारे में पता ही नहीं था। यहाँ अगली सुबह जब राम गोपाल की नींद खुली तो उसने देखा कि जादुई हथौड़ा गायब था। अरे मेरा हथौड़ा कहाँ है? रात को यहीं तो रखा था मैंने उसे। राम गोपाल ने अपने जादुई हथौड़े को सभी जगह ढूंढा, लेकिन हथौड़ा कहीं भी नहीं मिला। उसने अपने आस पड़ोस के सभी लोगों से भी उसके बारे में पूछा, लेकिन किसी को भी कुछ पता नहीं था। राम गोपाल अपने जादुई हथौड़े को लेकर बहुत दुखी हुआ, लेकिन इधर खेमचंद जादुई हथौड़े को पाकर बहुत खुश हो रहा था। अब मैं इस हथौड़े से अपनी सारी जरूरतें पूरी करूंगा। आज मैंने सारा लोहा इकट्ठा किया है जिससे मैं अनमोल वस्तुएं बनाऊंगा। खेमचंद की नीयत खराब थी। ऐसे में जैसे ही उसने हथौड़े से जादू किया तो सारा लोहा नष्ट हो गया। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? ये लोहे में जंग कैसे लग गया? मैंने तो अपनी सारी पूंजी इस लोहे में ही लगा दी थी। अब मैं क्या करूं? मैं तो बर्बाद हो गया। पता नहीं ये कैसा हथौड़ा है। ये कहते हुए खेमचंद ने उस हथौड़े को गुस्से में अपने घर से बाहर फेंक दिया और इधर रामगोपाल अपने हथौड़े को ढूंढ ही रहा था, लेकिन उसे उसका जादुई हथौड़ा कहीं भी नहीं मिला। मुझे नहीं लगता कि वो हथौड़ा मुझे वापस भी मिलेगा। बेहतर है अब मैं उसे ढूंढना बंद कर दूं। रामगोपाल नाराज और हताश होकर वापस अपने घर की ओर जाने लगा। इधर भगवान ने अब खेमचंद को उसकी कर्मों का फल देकर उस हथौड़े को फिर से रामगोपाल के घर ही पहुंचा दिया था। ऐसे में जब रामगोपाल अपने घर की चौखट पर पहुंचा तो हथौड़ा वही सुरक्षित दरवाजे पर ही रखा था। रामगोपाल को अब समझ आ गया और उसने भगवान को नमन किया और फिर से अपना कर्म करना चालू कर दिया। तो देखा दोस्तों, तभी कहा जाता है कि नसीब से ज्यादा और समय से पहले किसी को भी कुछ नहीं मिलता।